जय हिंद दोस्तों। अगर आप सभी लोग 2025 के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो चलिए हम लोग प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टॉप आप लोगों को 15 मैथ का क्वेश्चन जो 2025 में आप लोग को अग्निवीर के किसी भी ट्रेड्स की तैयारी करते हैं उसमें पूछे जाने वाले हैं। आइए अब सबसे पहले हम लोग प्रश्न से शुरुआत करते हैं, जो कि पहला प्रश्न आप सभी लोग के स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब सभी लोग अपने कॉपी एंड कलम लेकर बैठ जाइए और मैथ को बनाने की कोशिश कीजिए। जब बन जाएगा तो आप लोग कमेंट लिस्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट 2025 में आने वाला प्रश्न है। प्रश्न है कि एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 20% हिंदी में तथा 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की प्रतिशत ज्ञात करना है। और इस टाइप के प्रश्न जब पिछले वर्षों में देखने को मिला है तो आगे भी आएगा। आप लोग के ऑप्शन भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कॉपी में नोट डाउन कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर एनालिसिस करके जरूर बताइएगा कितना आ रहा है। ठीक है, 30 नंबर का आप लोग का ये सेशन चलता है मिनी मॉक का। चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को आप लोग बनाने के लिए, समझाने के लिए 2 गोला बना लेते हैं, जिसमें आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और पहले गोला में हम लोग सबसे पहले कितने परसेंट विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं, तो 30%। तो सबसे पहले हम लोग 30% लिखेंगे। उसके बाद हिंदी में कितने फेल हुए हैं, तो 20% फेल हुए हैं, तो फिर 20% लिखेंगे। और दोनों विषय में कितने हुए हैं, तो 10% हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, फेल छात्र जितने हुए हैं उनका स्कोर हम लोग को देखना होगा कितने फेल हुए हैं 100 में। तो फेल जितने, देखिए 30 कितने इंग्लिश में 30% हुए हैं और प्लस हिंदी में कितने हुए हैं 20%, और जो दोनों में हुए हैं ना उसको माइनस कर दिया जाता है तो 10%। तो टोटल ऑल ओवर कितने फेल हुए हैं, तो 40% फेल हुए हैं। तो ये बताइए कि पास कितने हुए हैं, यही परसेंटेज मैं आप लोग से पूछा था। प्रश्न में कोई भी दम नहीं था, बस लैंग्वेज का गेम था। ठीक है, तो आप जल्दी से, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 100% में जब 40% फेल हुए हैं तो डेफिनेटली आप लोग का 60% पास हुए हैं, जो कि आप लोग ऑप्शन नंबर डी अगर बनाए हैं तो सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। सभी लोग सेकंड नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए, जल्दी से लग जाइए। सेकंड नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति 320 आम, ठीक है, 400 में आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, ये पर है, ठीक है, पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो 1 से 2 प्रश्न आप सभी लोग के एग्जाम में, चाहे आप जीडी है, टेक्निकल है, WMP है, NA नर्सिंग असिस्टेंस है, आप लोग को टेक्निकल में भी पूछे जाते हैं। ये आप लोग को पता है अगर आप लोग एग्जाम दिए हुए हैं तो। ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि 2025 में आने वाला प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या है कि बोला है कि 320 CP, ठीक है, 320 CP बराबर 400 SP। मतलब कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है कि 320 जो आम है वो 400 आम को बेच देता है। 320 आम के क्रय मूल्य पर 400 आम बेच देता है, यानी कितना का प्रॉफिट होता है यहाँ पर इसका 80 का प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप लोग को सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आप लोग माइनस कीजिएगा तो वही प्रॉफिट आप लोग को निकल कर आ जाता है। तो कितना का होता है, तो 80। कितना पर हुआ है, CP आप लोग कितना है 320, और यही परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुणा कर देना है। अब आप लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब डेफिनेटली बहुत ही सिंपल आप लोग को सिंप्लीफिकेशन हो गया, आप लोग गुणा भागा कर सकते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कटाइए, और 8 चौका 32, और ये 25 चौका कितना होता है 100, यानी कितना आएगा 25% आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए ये 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं, तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर प्रश्न में है कि एक वर्ग जिसकी एक भुजा 5 मीटर है और उसकी परिधि, ये परिधि नहीं परिमिति होगा, यहाँ पर परिमिति क्या होगा यानी परिधि क्या होगा, और आप लोग को बताना है। अगर आप लोग को फार्मूला स्क्वायर का पता है तो आप लोग डेफिनेटली इसको बना पाएंगे, अगर नहीं है तो आप लोग को दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि जो इसका परिमिति होता है 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग ऐसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए आप लोगों को क्या पूछा है, वर्ग का परिमिति। तो वर्ग का परिमिति क्या होता है, 4 गुणे भुजा यानी A, और A दिया है 5, तो 4 गुणे 5 कितना होता है 20 होता है, 20 मीटर स्क्वायर, और ये सब ऑप्शन में मीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग का A बिल्कुल सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न 4 नंबर पर, ये कि एक बस 40 मिनट में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो बताओ उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न है, टाइम एंड वर्क से आप लोग को ऐसे सिंपल प्रश्न GD एंड TDN में और WMP में देखने को मिलता है, और आप लोग को सॉल्व भी करना है। सबसे पहले आप लोग को किस चीज़ में पूछा है ये देखना जरूरी है। तो आप लोग को किलोमीटर पर घंटा में पूछा है, तो आप लोग उसी मेथड से बनाएंगे जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग देखिए कि आप लोग को मैं बता दूँ कि स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बटा में
टाइम होता है। ये तो आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, याद है तो ही बना पाएंगे। तो जब आप लोग को पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बता में टाइम होता है, तो आप लोग डेफिनेटली आप लोग को दूरी दिया है 60 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है, और बटा में टाइम दिया है 40 मिनट और इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा, उसके लिए हमें 60 से गुणा करना होगा। और इतना करने के बाद आप लोग का जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, बट हम लोग से पूछा है किलोमीटर पर घंटा में, तो यहीं पर चेंज कर दीजिए। इसके लिए बताए थे 18/5 से गुणा कीजिएगा तो आप लोग को क्या होगा, किलोमीटर पर घंटा में आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आप लोग सिंपल कटा सकते हैं, 60 से 60 कट जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पर कटा दीजिए 25 चौका कितना होता है 100 होता है, और ये 50 25 होता है, यानी 18 गुणे 5 कितना होता है 18 गुणे 18 और गुणे 5, और आप लोग का 18 गुणे 5 90 होता है, और यही आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट उत्तर है। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। जहाँ पर भी दिक्कत होगा आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर पर आ जाइए सभी लोग। 5 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि 25 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो कितने आदमी और लगाया जाए कि 8 दिन में समाप्त हो जाए। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को अच्छे से एक बार जरूर पढ़िएगा, 1 से 2 बार रिपीट कीजिएगा प्रश्न को मन में ही, तो ही आप लोग बना पाएंगे, और आप लोग कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं। चलिए अब इसको बनाते हैं कि 32 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो कितने और आदमी लगाएंगे कि वो काम 8 ही दिन में हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, 32 और 20 को आप लोग गुणा कीजिए। क्या कीजिए, 32 और 20 को गुणा कीजिए और 8 से भागा कर दीजिए, और चौका 32 यानी 40 जूनी 20 चौका कितना होता है 80, यानी 80 आदमी लगाना पड़ेगा 8 दिन में ख़त्म करने के लिए, और ऑप्शन नंबर आप लोग का सी सही उत्तर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे प्रश्नों का। चलिए अगले प्रश्न 6 नंबर पर सभी फ्रेंड्स आ जाएंगे। 6 नंबर प्रश्न है कि किसी संख्या को 52 से भागा देने पर शेषफल 45 आता है, तो यदि इसी संख्या को 13 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जल्दी से। तो ऐसे प्रश्न भी आप सभी लोग को हम बताए थे, तो कैसे बनेगा आप लोग डेफिनेटली देखिएगा कि बताए थे कि अगर आप लोग देखिए यहाँ पर 13 चौका 52, यहाँ पर जो 52 है अगर 13 से विभाजित हो जा रहा है, 13 चौका 52 विभाजित हो जा रहा है, तो डायरेक्ट 13 से जितना शेषफल बचा है उसमें भाग देना होगा। कहना क्या चाहता हूँ कि 45 में आप लोग को 13 से भाग देना होगा। ठीक है, ऐसे ही कर देता हूँ, 45 में 13 से भाग देना होगा। 13 तिया कितना होता है 39 यानी 39, 13 तिया 39 यानी 39, और 45 में 39 को माइनस कीजिएगा तो आप लोग का 6 रिमाइंडर आएगा, और यही आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आइए अगले प्रश्न 7 नंबर पर। अब 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न आप लोग से क्या पूछा है कि यदि ए की ऊंचाई बी से 25% कम है तो बी की ऊंचाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। प्रश्न वेरी सिंपल है, बट पूछा गया प्रश्न है, और ये लेटेस्ट में आने वाला भी प्रश्न है इस टाइप का। तो आप लोग को क्या करना होगा, देखिए ए है और बी है। बी क्या बोल रहा है कि बी से ए क्या है 25% कम है। अगर बी 100 है तो ये 75 है, क्योंकि 25 कम है। तो वही पूछा है कि बी की ऊंचाई ए से कितना प्रतिशत अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। कितना पर, तो 75 पर, क्योंकि ए से पूछा है। तो ये 100 परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100, तो 25 थी है 75, और 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है आप लोग को याद कराए थे परसेंटेज चैप्टर में, 33.33%, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को सी बिल्कुल सही उत्तर है। और अभी तक आप लोग परसेंटेज चैप्टर नहीं पूरा किए हैं तो आप लोग लाइव वाले सेशन में जाकर आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर चैप्टर वाइज आप लोग को मैथ, जीडी स्पेशल और अग्निवीर स्पेशल करा चुके हैं। वहाँ पर आप लोग पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर पर आ जाएंगे सभी लोग। 8 नंबर प्रश्न है कि किसी आयताकार खेत की एक भुजा 12 मीटर है एवं एक विकर्ण, ये विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण थोड़ा गलत टाइप हो गया है, विकर्ण ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो ये आप लोग समझेंगे। 13 मीटर है, तो खेत की क्षेत्रफल ज्ञात करना है, खेत की एरिया ज्ञात करना है। चलिए जल्दी से आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे, ठीक है। ये 2025 के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन हो रहा है। देखिए आप लोग को ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। अगर आप लोग को आइडिया नहीं पता होगा, मेथड नहीं पता होगा, तो आज इस टाइप के प्रश्न को समझेंगे अच्छे से। प्रश्न क्या है, आप लोग को सबसे पहले हम एक आयताकार यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। ये आयताकार हो गया, और इसमें दिया क्या है कि आप लोग को एक भुजा 12 मीटर दिया है, और दूसरा आप लोग को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर दूसरा जो है आप लोग का एक विकर्ण दिया है, ठीक है। एक मिनट, आप लोग को एक विकर्ण हम बना देते हैं अच्छे से। ये एक विकर्ण है,
समझिएगा अच्छे से। ये विकर्ण का जो आप लोग का दिया है 13 मीटर दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है और ये एक समकोण हो गया। और समकोण का जब आप लोग को कर्ण दिया है 13 और हाइट दिया है 12, तो आप लोग को आधार निकालना आता है। और कैसे निकलेगा, √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये आप लोग का कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है माइनस 144 तो 25 आएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। और ये आप लोग को आधार जो होगा 5 हुआ। अब आप लोग को लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है और पूछा क्या है, क्षेत्रफल। तो जब एरिया आप लोग को पता ही है कि क्या होगा लंबाई और चौड़ाई, तो 12 गुणे 5, क्योंकि एरिया पता है L इंटू बी होता है। तो 12 5 कितना होता है 60 और यही आप लोग का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। तो इस टाइप के प्रश्न आप लोग डेफिनेटली ऐसे बना सकते हैं और इस टाइप का प्रश्न आप लोग को इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं की है तो जल्दी से कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर प्रश्न क्या है आप लोग का कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है तथा परिमिति, ये परिमिति 144 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न आप सभी लोग को 2024 में पूछा गया था, तो आज भी पूछा जाएगा। अगले ये जो सेशन होगा फिर से अप्रैल में आप लोग के एग्जाम स्टार्ट होगा, उसमें पूछा जाएगा। जल्दी से आप लोग बनाइए और उसके बाद जब मैं बनाऊंगा तो सब अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को आप लोग को जब भी दिए जाए तो यहाँ पर ए मान सकते हैं, ठीक है, या आप लोग ऐसे यूनिट भी मानकर बना सकते हैं। जैसे कि लंबाई और चौड़ाई का दिया है रेशियो 5:4 और आप लोग को पता है कि परिमिति का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमिति 2 × L + B होता है। ये तो आप लोग को पता है। L 5 दिया है और B 4 यूनिट दिया है, तो 2 गुणे 5 और 4 जोड़िएगा तो 9, यानी टोटल कितना हो गया 18 यूनिट हो गया। इसे यूनिट में मान ले और 18 यूनिट का मान 144 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आप लोग कटा सकते हैं, ठीक है। ये 18 8 144 होता है 8, 1 यूनिट का मान 8 आ गया। और पूछा क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पूछा है तो सबसे पहले आप लोग को नंबर तो ज्ञात करना होगा, यानी लंबाई और चौड़ाई आप लोग को जानना होगा। तो जब 1 यूनिट का मान 8 है तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 40, यानी लंबाई आप लोग का कितना हो गया 40 और चौड़ाई कितना हो जाएगा और चौका 32। अब आप लोग से क्या पूछा है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी, किसका, आयत का। तो L इंटू बी यानी 40 × 32, 40 × 32 कीजिएगा तो आप लोग का सही उत्तर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 3 12, 1280 आप लोग का सही उत्तर होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा आप लोग पूछ सकते हैं, मैं बार बार बताने के लिए रेडी हूँ। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर पर आ जाइए डियर फ्रेंड्स। 10 नंबर प्रश्न आप सभी लोग से पूछा गया कि 2 नल है, ठीक है, जिसका एक टैंक को 2 नल के द्वारा एक टैंक को भरने में 20 मिनट टाइम लगते हैं, तो एक नल को 1/4 भाग टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। प्रश्न बोल रहा है कि 2 नल से जब हम लोग एक टैंक को भर रहे हैं तो 20 मिनट लग रहा है, लेकिन बोल रहा है कि उस टैंक को एक नल से 1/4 भाग ही भरना है, तो कितना समय लगेगा। आइए अब हम लोग ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं टॉप ज़बरदस्त प्रश्न नहीं ला रहा हूँ, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप लोग को क्या बोला है, 2 टैंक, टैंक को हम T से डोनेट करते हैं, आप लोग समझिएगा। तो टैंक 2 टैंक कितना टाइम लग रहा है 20, ठीक है। तो एक टैंक का कितना टाइम लगेगा 20 × 2, बाटा में मत कर दीजिएगा, यहीं पर तो समझना होगा। तो 40 मिनट लगेगा, ठीक है। एक टैंक से भरने में वो टैंक को कितना लगेगा 40 मिनट। तो वही बोला है कि फिर एक टैंक के कितना भाग 1/4 भाग, तो 40 × 1/4 कर दीजिएगा तो आप लोग का टाइम आ जाएगा, यानी 10 मिनट लगेगा 1/4 भाग भरने में। और ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए ये समझ में आ गया। जहाँ पर दिक्कत होगा आप लोग क्वेश्चंस नंबर खोल के कमेंट लिस्ट में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर समझा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर पर आ जाइए। 11 नंबर प्रश्न आप लोग से क्या पूछा है कि 2 संख्याओं का रेशियो दिया है 10:7 और उनका अंतर दिया है 105, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रहता है ऐसे प्रश्न और लगभग हर एक शिफ्ट में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। जब आप लोग को अंतर दिया है 105, तो यहीं पर आप लोग को 10 रेशियो, देखिए 10:7 दिया है, तो इसका अंतर कितना होगा 3, और क्या बोले हैं 3 यूनिट मानना है। तो 3 यूनिट का मान 105 दिया है मेरे भाई, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा 35 बार में। समझ में आ गया। तो अब पूछा क्या है, योग पूछा है, तो फिर 10:7 दिया है, तो दोनों का योग कितना होगा 17 यूनिट, 17 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है 35, तो 17 × 35 कर दीजिएगा आप लोग का, तो आप लोग का सही उत्तर आ जाएगा। और 17 × 5 कितना होता है 85, 17 × 5 कितना होता है 85, कैरी 8 और 17 × 51 8 59, यानी 595 आप लोग का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कहीं पर भी डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा।
और जब भी इस टाइप का, ये तो ट्रेंडिंग है, बहुत सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में इस टाइप के देखने को मिलता है हर शिफ्ट में, तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, टाइम की भी बचत होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए, 12 नंबर पर। 12 नंबर प्रश्न आप लोग से क्या पूछा है कि एक परीक्षार्थी 20% अंक लेता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है, और दूसरा 15% अंक प्राप्त करता है और 120 अंकों से फेल हो जाता है। तो कुल अंक आप लोग को, टोटल मार्क्स ज्ञात करना है। चलिए आइए अब हम लोग इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं, कैसे बनाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग से क्या बोला है कि 20%, ठीक है, अंक लाता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है, फिर 15%, दो लोग हैं तो 15% माइनस कर दीजिए और बराबर 120 माइनस 60 कर दीजिए। ऐसे सिंपल बनाते जाइए। तो कितना डिफरेंस ज्ञात करना है, तो डिफरेंस 5% इक्वल टू डिफरेंस कितना हुआ 60। तो हमें बताइए कि टोटल जो मार्क होता है अपने आप में कितने परसेंट होता है। तो टोटल मार्क आप लोग बताएंगे कि अपने आप में 100% होता है, ये भी आप लोग को पता है। तो जब ये बताइए कि 100 से कितना गुना है, तो ये 20 गुना है। कितना गुना है, तो 20 गुना है। तो जब 20 गुना यहाँ पर है और 60 यहाँ पर है, तो 60 का भी 20 गुना कर दीजिए। 60 का भी 20 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यही आप लोग का टोटल मार्क्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बस लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज समझ जाते तो आप लोग को एक लाइन में ये प्रश्न का उत्तर यहीं पर था। डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न को फिर से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को प्रश्न क्या दिया कि 3 संख्या का औसत 20 है, यदि 2 संख्या 16 और 22 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग को सबसे पहले मेथड नंबर 1 से आप लोग समझिए। मेथड नंबर 1 क्या है कि आप लोग को 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 20 दिया है, तो टोटल संख्या कितनी होगी 60, और 2 संख्या आप लोग को दिया है 16 और 22, और ये दोनों संख्या का ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 38 हो जाएगा। ठीक है, और इस 38 को 60 में माइनस कीजिएगा तो आप लोग को तीसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी, जो कि 22 आएगा, और ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर होगा। ये तो छोटा डाटा था तो आप लोग ऐसे बना दिए। अगर कल आप लोग को एग्जाम में बड़ा डाटा दे दे, टाइमलेस क्वेश्चन दे दे, तो कैसे बनाएंगे। तो एक ट्रिक और एक समझिए मेथड। सबसे पहले आप लोग को पहली संख्या या 2 संख्या जो दिया है 16 और 22, और तीसरी संख्या हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला है, और टोटल इसका एवरेज दिया है 20। ठीक है, तो अब आप लोग को इसमें चेक करना होगा कि 20 ले 16 कितना कम है, तो आप बोलेंगे -4। फिर 22 20 ले कितना अधिक है, तो +2। तो टोटल ऑल ओवर कितना हो रहा है, तो -2 हो रहा है। और हम आप लोगों को क्या बोले कि ऐसे करने के बाद आप लोग को 0 लाना होगा। तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि 0 आ गया, तो +2 जोड़ेंगे, और ये +2 कहाँ से जोड़ेंगे, तो यहाँ पर। ठीक है, ये खाली स्थान का जो अंक है वहीं से हम लोग को +2 जोड़ना होगा, तभी 0 होगा। तो ये +2 टोटल एवरेज जितना है उसमें जोड़ देंगे तो ये तीसरी संख्या निकल जाएगी, जो कि 22, और ऑप्शन नंबर आप लोग को एक करेक्ट उत्तर होगा। ये तो मेथड नंबर 2 था। आइए अब 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये √3/2 होता है। याद है तो आप लोग को सही, नहीं याद है तो गलत कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली इस टाइप के प्रश्न ऑनलाइनर प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। आइए आज के लास्ट प्रश्न पर, जो कि 15 प्रश्न आप लोग को मैथमेटिक्स का चल रहा है, अग्निवीर स्पेशल। ठीक है, चलिए इसको बनाइए कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, 6 जोड़ दे, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दे तो अनुपात हो जाता है 7:9। तो संख्या क्या होगा। इसका भी 2 मेथड है। आप लोग को दोनों मेथड में से जो मेथड समझ में आएगा उसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि पहला मेथड क्या है, ये देखिए। सबसे पहले क्या बोला है कि 2x + 6, x मान लेना है आप लोग को, बटा में 3x + 6 बराबर जोड़ने पर कितना हो जाता है, 7/9 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग को कर देना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये 9 दूनी का 18x हो जाएगा और +54 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 21x + 42 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x लिखना भूल गए, 21x और +42। 21x में से 18x घटाइएगा तो कितना आएगा, 3x, और 54 में से 42 को घटाइएगा तो 12 आएगा, और x का वैल्यू जो आएगा 4 आ जाएगा। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। जब x का वैल्यू 4 आ गया है तो संख्या क्या है, तो संख्या आप लोग का एक है 2x और एक है 3x। तो 2x है और x का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 8 एक संख्या हो जाएगी और 12 हो जाएगी। कैसे हुई, तो आप लोग को इसमें गुणा करने पर। ये ऑप्शन नंबर आप लोग को सी क्या होगा, सही उत्तर होगा। ये तो मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 2 आप लोग समझ सकते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है कि 2:3 है, फिर 7:9 है, और कितना जोड़ा जा रहा है, 6:6। जो जोड़ा रहा है नीचे जाकर रेशियो कर दीजिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, 9 दूनी का 18, ठीक है, 18 और 17 का 21। तो ये डिफरेंस ज्ञात करना है। 21 में से 18 घटाइएगा तो 3, और ये 3 क्या है, यूनिट है। क्या मैं बताया हूँ, यूनिट मान लेना है। और फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 छक्का कितना होता है, 54, 54 - 42 कितना होगा, तो 12 हो जाएगा। तो ये 12, तो 3 यूनिट का मान 12, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और पूछा क्या है संख्या,
आप लोग से संख्या पूछा है, तो 2:3 है, तो 1:8 हो गया और 1:12 हो गया, और यही आप लोग से पूछा है। ये मेथड नंबर आप लोग का सेकंड है। जो मेथड आप लोग को पसंद है उसी से बना सके। इस मेथड से आप लोग को टाइम कम लगेगा, और जो पहला था उसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बस दोनों सही है। ठीक है, आइए 16 नंबर प्रश्न। अब यहाँ पर आप लोग को टोटल 15 ही प्रश्न था, 16 नहीं था। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप लोग को फीडबैक देते रहना है, जो आप लोग क्या बोलते हैं, जो आप लोग चाहते हैं वो आप लोग के लिए क्लास के लिए आएगा। जहाँ पर दिक्कत होगा वहाँ पर सपोर्ट मिलता रहेगा। बस आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए और मैथ में 30 में 30 लाने की कोशिश कीजिएगा। और ये कमेंट लिस्ट में आप लोग को क्या करना होगा, बताना होगा आपका स्कोर क्या है। इस 15 प्रश्न में जो स्कोर अच्छा कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो तैयारी है अच्छे लेवल की चल रही है। बाकी आप लोग दिन पर दिन एक एक जो लेवल होगा उसको बढ़ाते जाएंगे, और नए नए प्रश्न भी आप लोग को देखने को मिलता रहेगा। तो बाकी आप लोग समझदार है, लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।